खुट खुट करते रहो। जब हम दूसरी जमात में ज़ेरे तालीम थे तो निसाबी किताब में एक नज़्म पढ़ी थी जिसमें अंडे से चूज़े के बाहर आने का माजरा बयान किया गया था। इसमें बताया गया था कि किस तरह चूज़ा जब काल कोठरी में बंद था और चारों तरफ से जकड़ा हुआ था, न चल सकता था, न हिल सकता था, न बोल सकता था, बस एक चोंच थी जिसे खुट खुट कर सकता था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपना ये अमल ही जारी रखा। उसके इस छोटे से अमल से आखिरकार अंडे का छिलका टूट गया और वो बाहर आ गया। और फिर वो कहता है कि सच है, खुट खुट करते रहो, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इस तरह छोटे से चूजे की ज़बानी बच्चों को ये सबक दिया गया था कि आप चाहे कितने भी छोटे हों और चाहे आपके बस में कुछ ना हो, आप कोई बहुत छोटा ही काम कर पा रहे हों जो आपको इंतहाई गैर अहम महसूस हो, लेकिन उसे करने से खुद को मत रोकें, बल्कि आप छोटा सा ही काम कर सकते हों उसे ही जारी रखें। इस छोटे काम से ही कोई बड़ा कारनामा अंजाम तक पहुंच सकता है। उस दौर में हर तालिबे इल्म ने ये नज़्म पढ़ी, लेकिन ज़्यादातर अफराद इसे फरामोश कर चुके हैं, और जिस किसी को याद भी है तो वो इसे सिर्फ इसके अल्फाज याद हैं। इसके पीछे का सबक बहुत ही कम लोगों को याद होगा। जबकि आज बच्चों के साथ ही बड़ों को भी इससे सबक लेने की ज़रूरत है कि आप भले ही कोई छोटा ही काम कर सकते हों, उसे जारी रखने से खुद को ना रोकें। ये बुनियादी तौर पर एक ऐसा पैगाम है जिसे हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के लिए कारआमद है। यानी हर वो शख्स जो चाहे छोटा मोटा काम करता हो या कोई बड़ा काम, यानी एक तालिबे इल्म से लेकर किसी भी बड़े से बड़े ओहदे पर फाइज शख्स इस उसूल पर अमल करके यकीनी तौर पर कामयाबी हासिल कर सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कौम अपना खोया हुआ वक़ार दोबारा हासिल कर ले, तो हमारी कौम के एक एक फ़र्द को इसी उसूल पर कारबंद होना होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी बदहाली के ताल्लुक से कोई फ़िक्रमंद नहीं है, बल्कि आज भी कौम की बदहाली की फ़िक्र और कौम के लिए कुछ करने का जज्बा कई अफराद के अंदर पाया जाता है। लेकिन मसला ये है कि उन्हें महसूस होता है कि मैं एक आम और मामूली सा इंसान क्या कर सकता हूँ। कौम की फलाह व बहबूद के काम के लिए बड़ी बड़ी तंजीमें और इदारे मौजूद हैं जिन्हें आगे आकर काम करना चाहिए। ये ख्याल कतई मुनासिब नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई भी शख्स छोटा या गैर अहम नहीं होता, बल्कि अगर वो चाहे तो बड़े से बड़ा काम अंजाम दे सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाय कुछ न कुछ करने की कोशिश करें। कोई बड़ा काम नहीं तो छोटे मोटे काम से ही आगाज़ करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी कौम तालीम के शोबे में आगे बढ़कर कौम व मिल्लत के लिए कारहाय नुमाया अंजाम दे, तो हमें चाहिए कि हम अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करें। स्कूल के नाम पर दुकान चलाने वालों से अपनी कौम को बचाने के लिए हमें अपने तालीमी इदारे कायम करना होंगे जो उम्दा तालीम का नज़्म करें और ऐसा निज़ाम कायम करें कि गरीब से गरीब शख्स को भी वहाँ तक रसाई हासिल हो। इसी तरह और इसी बुनियाद पर अपने इलाकों में अस्पताल कायम करना होंगे। इन सब के लिए सबसे पहले हमें अपना माशी निज़ाम बेहतर करना होगा, और माशी निज़ाम बेहतर बनाने के लिए छोटे पैमाने पर ही सही बैतुल माल जैसा नज़्म कायम करना होगा। अगर हर इलाके और महल्ले में हम ऐसा नज़्म कायम करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी कौम को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी कौम तरक्की करेगी तो हमारा मुल्क भी तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकेगा। इन सब के लिए शर्त इतनी है कि हर शख्स अपने हिस्से की खुट खुट करे और करता ही रहे, तभी कुछ हो सकेगा।